हेलो एवरीवन। ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते सच बताऊं मैं थका भी नहीं था और अका भी नहीं था, लेकिन फिर भी सोचा क्यों ना बच्चों को इशू ऑफ शेयर्स ऑनलाइन कराया जाए। तो आओ फिर समझते हैं इशू ऑफ शेयर्स। सर ये इशू ऑफ शेयर्स है क्या? बेटे शेयर्स को इशू करना, वेरी सिंपल। शेयर्स को इशू करना। सर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? आओ बेटा, ये देखो आपके सामने एक मैंने कंपनी बना दी जिसका नाम है रिलायंस। ओ हो। एक दिन रिलायंस को बहुत सारे पैसों की आवश्यकता पड़ गई, फंड्स की ज़रूरत पड़ गई। उसने अनाउंसमेंट करवा दी, हमें पैसे चाहिए। तो बहुत सारे घरों में जो लोग रहते थे उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सर ये खुशी की लहर कैसी? ये ऐसी कि हा, रिलायंस कंपनी को पैसों की ज़रूरत है, हम पैसे देंगे रिलायंस को और हम उस इन्वेस्टमेंट पर बहुत सारे पैसे प्रॉफिट के रूप में कमाएंगे, हमारे पैसे दुगने हो जाएंगे। तो रिलायंस ने कहा मुझे फंड चाहिए और इन लोगों ने मार्केट में एंट्री मारी। तूने मारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां रे, टंग टंग टंग। देखा, ये लोग हैं सारे के सारे जो क्या चाहते हैं कि हम रिलायंस में पैसा लगाना चाहते हैं। दे ऑल आर इंटरेस्टेड। तो रिलायंस ने कहा कि आप मुझे पैसा देंगे, बदले में क्या उम्मीद करते हैं? तो ये लोग बोले हमें बदले में एक चीज चाहिए। रिलायंस बोला क्या? कहते हम बदले में इस कंपनी के ऑनर बनना चाहते हैं। रिलायंस बोला यार तुमने तो सब कुछ ही मांग लिया, क्या रिलायंस तैयार होगा? यस, रिलायंस रेडी है। रिलायंस कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमें पैसा दो, आप हमें कैश दो, आप हमें फंड्स दो, बदले में हम आपको ऑनर बना देंगे, नो प्रॉब्लम। तो फिर ये लोग कहते आहा मजा आया, भंगड़ा पाले, टन मजा आया। यस, हम ऑनर बन गए। अब बेटा जैसे ही कोई इंसान ऑनर बनता है उसके दिमाग में एक चीज़ और आती है कि जैसे जैसे अब कोई कंपनी पैसा कमाएगी तो वो पैसा हमारे बीच में बटेगा। सिंपल सा फंडा। ऑनर बनने के पीछे एक बात है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो इनको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, और अगर कंपनी को लॉसेस हो रहे हैं तो जो ऑनर्स ने पैसा लगाया है, जो फंड्स लगाए हैं, इन्वेस्ट करे हैं, वो मतलब कि डूब रहे हैं। यस, जैसे जैसे कोई इंसान किसी भी बिजनेस का ऑनर बनता है तो जब प्रॉफिट्स होते हैं तो उनको प्रॉफिट्स मिलता है, और जब लॉस होते हैं तो उनका पैसा लगा हुआ जो होता है वो डूब भी सकता है। तो बस इस बात को उन्होंने दिमाग में रखा हुआ है, और रिलायंस एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी इस उम्मीद से पैसा लगाया कि बदले में हमें प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो दिस इज द ऑल कॉन्सेप्ट। रिलायंस को पैसों की जरूरत थी, इन लोगों ने पैसे लगाए और रिलायंस ने बदले में उन्हें ऑनर्स बना दिया। ठीक। अब ये शेयर होल्डर्स, सर शेयर होल्डर्स, हाँ बेटे, ऑनर्स, ओके। नो, शेयर होल्डर्स कोई नहीं है, ये ऑनर्स है बेटा, ऑनर्स है। इन ऑनर्स ने जब कैश दिया था तो कंपनी ने बदले में कोई रिसीट तो दी होगी ना। हाँ, हम बैंक में पैसा जमा करा के आते हैं तो क्या हम कैश जमा करा के आते हैं? यस। तो क्या बदले में कोई रसीद मिलती है? यस। ऐसी कंपनी ने यानी कि रिलायंस ने बदले में कुछ दिया होगा कि नहीं दिया होगा? रिसीट दिया होगा, और उस रिसीट को बोलते हैं इट्स अ सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट का नाम होगा शेयर सर्टिफिकेट। ओके, तो जैसे ही इन लोगों ने पैसा दिया, रिलायंस ने बदले में शेयर सर्टिफिकेट दिया, और आज से इनका नाम चेंज हो गया है और ये बन गए हैं शेयर होल्डर्स। ये कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर्स। सर अभी तो आप इनको कहते थे ऑनर्स। यस, शेयर होल्डर्स आर ऑनर्स, ये ऑनर्स हैं कंपनी के। तो दीज आर नाउ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, दीज आर नाउ ऑनर्स ऑफ द कंपनी। They will get profit whenever the company will earn profit, and they will have to bear loss when the company is in loss.
सर हमें ये बात समझ आ गई, मतलब कंपनी को पैसों की ज़रूरत थी, हाँ, तो कंपनी ने पैसे लगा दिए, कंपनी ने पैसे मांग लिए, हाँ, लोगों ने पैसे लगा दिए, हाँ, तो कंपनी ने बदले में एक सर्टिफिकेट दिया, हाँ, जिसका नाम था शेयर सर्टिफिकेट, हाँ, जिसके पास वो शेयर सर्टिफिकेट था उसको हमने बोला शेयर होल्डर, हाँ। तो ये लोग क्या हैं, अब ये शेयर होल्डर्स भी हैं और इनको हम ऑनर्स भी कह सकते हैं। और इनको प्रॉफिट मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो इन लोगों को प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिल पाएगा। हाँ, लॉसेस होंगे तो ये लोग लॉसेस को भी बियर करेंगे। सर समझ आ गई। आओ बेटे, अब अगला कॉन्सेप्ट समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। सर बहुत सारे ऑनर्स होते हैं कंपनी के। हाँ बहुत सारे। हाँ, रिलायंस के कितने ऑनर्स हैं बेटे? बहुत सारे। हमें पता नहीं कि कौन से घर का कौन सा बंदा रिलायंस का ऑनर है। क्या पता उसने शेयर मार्केट से उसके शेयर खरीद लिए हों और जिसके पास शेयर आ गए हों तो उनके पास वो क्या ऑनरशिप आ जाती है तो वो ऑनर बन जाते हैं। सर ये इतने ऑनर्स होंगे? इतने बेटे, और भी ज़्यादा, और भी ज़्यादा, बहुत सारे ऑनर होंगे। सर और बना दो। इतने नहीं, और भी ज़्यादा, पता नहीं कितने ऑनर्स होंगे बेटा। सर फिर ये डिसीजन कैसे लेते होंगे? हाँ, यस यस यस, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना ही चाहिए, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना ही चाहिए। सर इतने सारे जने हों, डिसीजन कैसे लेते होंगे? हम तो घर में 4 जने होते हैं तो वो कहते हैं ये नहीं होगा ये होगा, कोई कहता है ये नहीं होगा ये होगा। 4 बंदों में इतना डिस्प्यूट हो जाता है। ये तो लाखों ओनर्स हैं एक कंपनी के, वो कोई डिसीजन लेना हो तो कैसे लेंगे? हाँ, तो बेटे सोचो, ये रिलायंस कंपनी है, ये रिलायंस कंपनी है, इसकी ये बिल्डिंग है। रिलायंस की क्या है? ये बिल्डिंग। इसको हमने पेंट कराना है, बिल्डिंग को पेंट कराना है। तो अब हम इन सब से पूछें, हाँ जी सर आपको कौन सा पसंद है? कहेंगे रेड कलर करा दो जी। हाँ जी आपको पिंक करा दो। हाँ जी आपको, सर कराओ ही ना पेंट, ऐसे कैसे रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? हम सर इस पर ब्लू कलर कराओ, ब्लैक कलर कराओ, येलो कलर कराओ, ग्रीन कलर कराओ, कोई और कलर, पता नहीं कितने कलर्स के नाम ले दिए। अब बताओ क्या इस दीवार पे, इस बिल्डिंग पे पेंट हो पाएगा? नॉट पॉसिबल। किसकी माने किसकी ना माने? तो एक कंपनी के डिसीजन सारे के सारे शेयर होल्डर्स मिलकर ले ही नहीं सकते, और जब इतनी तादाद में शेयर होल्डर हों तो डिसीजन बिल्कुल ही नहीं लिया जा सकता। इसीलिए इनके बीच में से ये सभी लोग मिलके क्या करते हैं, कुछ लोगों को चुन लेते हैं। हाँ, और ये जो लोग चुने हुए हैं, ये जो होते हैं कंपनी के मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, MGT मैनेजमेंट का, और इनको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये डिसीजन लेते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये जो चुने हैं लोग हमने, देखो 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 देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये जो हमने 5 लोग चुने हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा बन चुके हैं और ये डिसीजन लेंगे। सर इसका मतलब इन्हें तो कंपनी में रोज आना पड़ेगा। यस, बाकी लोगों को कंपनी में आने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों ने पैसा लगाया घर बैठे, ये जो लोग हैं 4-5 चुने हुए, इन्होंने पैसा भी लगाया है और ये कंपनी में भी आते हैं और कंपनी के तमाम मसलों का सल्यूशन भी ढूंढते हैं, तमाम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी ढूंढते हैं। कंपनी को कैसे बढ़ाना है ये भी सोचते हैं, कंपनी को दूर देशों तक कैसे ले जाना है ये भी सोचते हैं, कंपनी को किस प्रोडक्ट में ज़्यादा और किस प्रोडक्ट में कम डील करना है ये भी सोचते हैं। ये सारे डिसीजंस लेते हैं कंपनी की तरक्की के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। तो फिर सर इनको कुछ मिलता है एक्स्ट्रा? यस बेटे, देखो जैसे ये है, ये बंदा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ माफ़ करना, जैसे ये बंदा है, ये मैनेजमेंट का पार्ट तो नहीं है, ये भी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ये भी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ये भी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। तो ये लोग पैसा लगाएंगे, ये लोग पैसा लगाएंगे तो इनको बदले में प्रॉफिट मिलेगा। ये मैनेजमेंट का पार्ट है, ये मैनेजमेंट का पार्ट है, ये मैनेजमेंट का पार्ट है, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। इन्होंने भी पैसा लगाया होता है, शेयर होल्डर्स हैं ये भी, इन्होंने भी पैसा लगाया होता है, इनको भी प्रॉफिट का पार्ट मिलता है। प्रॉफिट कैसा मिलता है? लेकिन ये अपना टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं तो इसके बदले में इन्हें सेपरेट अमाउंट मिलती है जिसको हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन। इट्स अ रेम्यूनरेशन।
टू द डायरेक्टर्स, टू द डायरेक्टर्स। ओ सर हमें समझ आ गई, समझ आ गई बिल्कुल, और बताने की ज़रूरत नहीं है। हम बताएं? हाँ बताओ बेटे। सर आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोग सिर्फ पैसा लगा के घर बैठ जाते हैं उनको प्रॉफिट मिलता है? हाँ। सर आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोग पैसा लगा के घर नहीं बैठते बल्कि मैनेजमेंट का पार्ट बनते हैं उसको प्रॉफिट तो मिलता ही है, साथ में अपनी सेवाएं देने के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए उनको रेम्युनरेशन मिलती है? हाँ। सर उसको डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन भी कहते हैं? यस, यही कहने का मतलब है। इतनी सी बात, नो बकवास। मे गॉड ब्लेस यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और प्रभु के गुण गाते रहो। थैंक यू so much for getting connected with us. See you in the next video.